हेलो, वेलकम इन कल्पिता क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर दो तरह का होता है, एक जो ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, दूसरा जो वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। जो ईस्ट की तरफ फ्लो करता है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करेगा। और कहाँ से ओरिजिनेट करेगा? ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये सारा एरिया डेक्कन प्लेट्यू का है। इधर वेस्टर्न घाट है, तो यहीं से वो ओरिजिनेट करता है और जाकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो ये सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट करता है। सेंट्रल हाईलैंड में हमारा विंध्या रेंज आता है, सतपुरा रेंज आता है, यहाँ अरावली हिल आता है। इन्हीं एरिया से वो ओरिजिनेट करता है और अरेबियन सी में आकर के ड्रेन करता है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड हुआ जहाँ से हमारा वेस्ट फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट करता है, और ये डेक्कन प्लेट्यू हुआ जहाँ से हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट करती है। और ये एरिया जो है इसको हम लोग गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं। ये खंबात के पास है, इसे हम गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं। मोस्टली जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो यहीं आकर के ड्रेन करते हैं इस जगह पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गया इनटू अरेबियन सी, वो अरेबियन सी में आके ड्रेन करता है। ईस्ट फ्लोइंग बे ऑफ बंगाल में। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड मिडिल हाईलैंड। ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू हुआ जिसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, और ये मिडिल हाईलैंड हुआ, यहीं से ओरिजिनेट करता है हमारा पेनिनसुलर रिवर। जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी ओल्डर रन ऑफ सिस्टम है, काफ़ी ओल्डर। हम जानते हैं कि हिमालय से पहले ये प्लेट्यू हुआ करता था। हिमालय तो नया बना हुआ है, ये प्लेट्यू जो है ये डेक्कन प्लेट्यू या सेंट्रल हाईलैंड ये काफ़ी पहले का है। तो ये रन ऑफ सिस्टम काफ़ी पुराना है। तो आज हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर कंप्लीट करेंगे। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में हमारा मेजर 4 नदियाँ आती हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। लेकिन हम एक और रिवर लूनी के बारे में भी जानेंगे। चलिए तो एक एक करके हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी। नर्मदा नदी 2 स्टेट कवर करती है, एक ये मध्य प्रदेश और दूसरा गुजरात। इसका ओरिजिन देखते हैं। सेंट्रल इंडिया, अमरकंटक पीक इन एमपी, नॉर्थ ईस्ट ऑफ सतपुरा रेंज, माइकल हिल। ये देखिए, ये हमारा विंध्या रेंज है, ये सतपुरा रेंज है, और इसी से सटा ये माइकल रेंज है, छत्तीसगढ़ और एमपी से सटा हुआ। और यही सतपुरा रेंज के ईस्ट साइड में यहाँ पे ये अमरकंटक पीक, यहीं से ओरिजिनेट करती है हमारी नर्मदा नदी। तो यहाँ से निकलती है और ये विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच से फ्लो करते हुए पूरा एमपी कवर करते हुए फिर ये गुजरात में एंटर करती है। और गुजरात में बारूद सिटी के पास, साउथ ऑफ बारूद सिटी के पास से ये गल्फ ऑफ खंबात यहाँ अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। तो फ्लो देखिए, वैली बिटवीन विंध्या रेंज इन नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज इन साउथ। इस नदी के नॉर्थ में यहाँ विंध्या रेंज है और साउथ में सतपुरा रेंज है। और ड्रेन कहाँ करती है? अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है। गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ हमारा गल्फ ऑफ खंबात है, नियर साउथ ऑफ बारूद सिटी, गुजरात। गुजरात में यहाँ बारूद सिटी इसका साउथ से यहाँ गल्फ ऑफ खंबात में एंटर करती है। तो ये अमरकंटक पीक विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के मिडिल से फ्लो करते हुए ये आपका गुजरात, फिर ये अरेबियन सी। कुछ फैक्ट्स देख ले हम। तो ये सबसे लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा नदी, और लाइफ लाइन है किसका? गुजरात का और मध्य प्रदेश का, इसका ये लाइफ लाइन है।
कुछ बहुत, क्योंकि ये सब बहुत लंबी नदी है तो इसके ऊपर काफ़ी डैम बने हुए हैं, काफ़ी फॉल है क्योंकि ये पहाड़ों से होकर के आती है। तो ये देखिए एक धौलाधर फॉल है जो कि एमपी में है, काफ़ी फेमस है, ये जबलपुर के पास है। और ये कान्हा नेशनल पार्क, ये हमारा कान्हा नेशनल पार्क है, उसका एक फ़ोटो है, इमेज है। और ये धौलाधर फॉल जो कि काफ़ी फेमस है। इसके अलावा बहुत सारी डैम बने हुए, क्योंकि वो पहाड़ों से आती हैं, उनके पानी को कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये कुछ डैम बने हैं, जैसे सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, ओमकालेश्वर डैम, महाकालेश्वर डैम। और धौलाधर फॉल हम देखें एमपी में, गुजरात में भी दो है, प्यंकरा और यना फॉल, ये दो गुजरात में भी है। यही मेन फेमस फॉल और पार्क ये है। तो ये हमारी नर्मदा नदी कंप्लीट हुई। अब आगे हम ताप्ती रिवर देखते हैं। ताप्ती रिवर ये 3 स्टेट से होकर गुजरती है। ये एक एमपी, फिर महाराष्ट्र और ये गुजरात। एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओरिजिन देखें, मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी, ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। ये हमारा सतपुरा रेंज है, इसका ईस्टर्न सेंट्रल मतलब सेंट्रल पार्ट, सतपुरा रेंज का सेंट्रल पार्ट थोड़ा सा ईस्ट में, थोड़ा सा ईस्टर्न पोजीशन लिए हुए ये यहाँ से निकलती है, आपका ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? तो मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी। यहाँ पे आपका मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, यहीं से ओरिजिनेट होती हुई ये फिर आगे फ्लो करती है, बीच में एक जगह पे महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर से टच करते हुए फिर ये फुली महाराष्ट्र में इंटर करती है, फिर गुजरात में आकर के फिर ये गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन कर जाती है। तो देखिए इसका ड्रेनेज देखिए, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खंबात, सूरत डिस्ट्रिक्ट, गुजरात नियर हाजरिया मैनग्रोव। यहाँ पे आपका सूरत डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, जो कि कहाँ पे है? आपका हाजरिया मैनग्रोव के पास जाकर के ये अरेबियन सी में ड्रेन करती है। तो यहाँ आपका सतपुरा रेंज से स्टार्ट होता है, मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट के पास से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के पास से, और वहाँ से फिर महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात का सूरत डिस्ट्रिक्ट के पास आकर ये अरेबियन सी में ड्रेन कर जाता है। जो ताप्ती नदी है उसको हम लोग ट्विन सिस्टर, नर्मदा की ट्विन सिस्टर भी इसको कहा जाता है। लेंथ वाइज ये 724 किलोमीटर है इसका पूरा लेंथ, और ड्रेनेज एरिया की बात करें तो ये 65,145 स्क्वायर किलोमीटर है। और महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा फ्लो करती है, ये आपका लगभग 79% ये महाराष्ट्र में फ्लो करती है। और ड्रेनेज एरिया इसका काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं 3 स्टेट को कवर करती है। काफ़ी सारी इंडस्ट्री बनी हुई है इस पर, काफ़ी फेमस है टेक्सटाइल फैक्ट्री सूरत का, वो ताप्ती नदी पे ही बनी हुई है। फिर पेपर एंड न्यूज़ प्रिंटिंग फैक्ट्री, ये हम देख सकते हैं, ये भी जो कि नेपा नगर का है। ये दोनों काफ़ी फेमस है, जो कि गुजरात में है, और ये दोनों ताप्ती नदी के ऊपर ही बनी हुई है। डैम में देखिए यहाँ पे हथनौर डैम, गिरना डैम महाराष्ट्र में, और उकाई डैम आपका यहाँ गुजरात में ये बना हुआ है ताप्ती नदी के ऊपर। तो ये 2 फेमस फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ डैम हुआ। नेक्स्ट हमारा है माही रिवर। माही रिवर 3 स्टेट को कवर करती है, ये एमपी, फिर राजस्थान, राजस्थान का ये वागड़ रीजन, जो ये साउथ राजस्थान का जो ये सदर्न पार्ट है इसको हम लोग वागड़ रीजन कहते हैं, और फिर ये गुजरात, ये 3 स्टेट से होकर गुजरती है। विंध्या रेंज से, ये हमारा विंध्या रेंज है यहाँ से। तो ओरिजिन देखिए, पीक ऑफ वेस्टर्न विंध्या रेंज एमपी, वेस्टर्न विंध्या रेंज है यहाँ एमपी से ये ओरिजिनेट होती है। नॉर्थवर्ड टू वागड़ रीजन ऑफ राजस्थान, टेक यू टर्न एंड एंटर गुजरात। यहाँ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, और फिर वागड़ रीजन, गुजरात का ये जो वागड़ रीजन है, यहाँ से यू टर्न लेते हुए फिर ये
गुजरात में एंटर करती है और ड्रेन करती है आपका ये गल्फ ऑफ खंबात अरेबियन सी में। ये हमारा वागड रीजन है जो कि साउथ ईस्ट राजस्थान स्टेट है। और वागड रीजन के लिए माही को लाइफलाइन कहा जाता है। वागड रीजन के लिए माही इज सेड टू बी द लाइफलाइन ऑफ वागड रीजन। तो ये टोटल फ्लो हुआ आपका यहाँ विंध्या रेंज से, एमपी से, फिर ये राजस्थान, फिर गुजरात, देन गल्फ ऑफ खंबात। एक और फैक्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है माही के बारे में। माही इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया विच क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। यहाँ से हम जानते हैं कि ये गुजरात, ये एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये राजस्थान भी इसमें रहता है। तो माही एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। एक इधर नॉर्थ की तरफ जाते हुए, फिर ये वापस जब साउथ की तरफ आती है। तो यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरा है, तो ये 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है। एकमात्र यही एक ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा हाइड्रो पावर स्टेशन लोकेटेड एट माही बजाज सागर डैम एंड कादाना डैम। ये देखिए माही बजाज सागर डैम पे ये हमारा एक हाइड्रो पावर स्टेशन बना हुआ है। ये माही हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं साबरमती। ये हमारा ये जो एरिया है ये हमारा अरावली हिल है राजस्थान में। यहाँ हम विंध्या रेंज देखे थे, सतपुरा रेंज देखे थे, माइकल रेंज देखे थे। ये हमारा अरावली हिल सेंट्रल हाईलैंड का। तो साबरमती रिवर जो है यहीं से निकलती है। देखिए अरावली हिल राजस्थान, तैपुर विलेज उदयपुर। यहाँ पे उदयपुर में तैपुर विलेज है जो कि अरावली हिल के यहीं पे अरावली हिल के पास है। यहीं से हमारा साबरमती रिवर निकलती है। फ्लो देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इंटर गुजरात एंड फ्लो थ्रू अहमदाबाद। यहाँ से सीधे साउथ की तरफ फ्लो करती है। ये राजस्थान थोड़ा सा कवर करके फिर ये इलाहाबाद होते हुए पूरे गुजरात को कवर करते हुए फिर ये गल्फ ऑफ खंबात अरेबियन सी में आकर ड्रेन कर जाती है। ड्रेन गल्फ ऑफ खंबात अरेबियन सी। ये इसका टोटल लेंथ है आपका 371 किलोमीटर, जिसमें से ये 323 किलोमीटर सिर्फ गुजरात में फ्लो करती है यहाँ पे। तो अच्छा खासा डिस्टेंस ये गुजरात में कवर करती है। नेक्स्ट है हमारा लूनी रिवर। हम स्टार्टिंग में बताए थे कि एक लूनी रिवर भी है जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसको भी हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर में कंसिडर करते हैं क्योंकि ये वेस्ट की तरफ ही फ्लो करती है। ये तो इसका ओरिजिन देखते हैं। ये आपका नाग पहाड़, ये अरावली हिल है, ये अरावली हिल है। इसका नाग पहाड़ से जो कि वेस्टर्न स्लोप है, यहाँ पे वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली रेंज से ये निकलती है। लूनी रिवर जो है वो 2 रिवर से बनी होती है, सरस्वती और सागरमती। ये 2 स्ट्रीम से बनी हुई है। ये दोनों स्ट्रीम मिलती है तब इसका नाम लूनी पड़ता है। तो ये यहाँ से आपका नाग पहाड़ से निकलती है। लूनी फ्लो इन द वेस्ट डायरेक्शन टिल तलवारा एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन अराउंड 511 किलोमीटर राजस्थान रन ऑफ कच्छ। ये मेनली रन ऑफ कच्छ में ही फ्लो करती है। ये नाग पहाड़ से पहले साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, फिर साउथ की तरफ फ्लो करती है और यहाँ रन ऑफ कच्छ के पास आकर के ये कहीं लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ये ड्रेन नहीं करती है आपका यहाँ अरेबियन सी में या गुजरात में एंटर नहीं करती है। ये राजस्थान से स्टार्ट होती है और रन ऑफ कच्छ के पास आकर के ये कहीं धरती में ही अंदर समा जाती है। तो इसका ड्रेन देखिए, फ्लो इन रन ऑफ कच्छ, इट गेट लॉस्ट इन दी मार्सेस। तो लूनी रिवर के बारे में कुछ और हम जाने। इसका नाम, ये लूनी रिवर जो है राजस्थान की लार्जेस्ट रिवर है। थार
थार एरिया की, जो थार डिज़र्ट एरिया है वहाँ की। लूनी इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द थार डिज़र्ट। लूनी इज़ नेम्ड सो बिकॉज ऑफ इट्स वाटर इज़ साल्टी। ये जो लूनी जो है, ये वर्ड राजस्थान में नमक को बोला जाता है। राजस्थान में नमक को लूनी ही बोला जाता है। और लूनी रिवर का पानी जो है वो नमकीन होता है, इसलिए इसका नाम लूनी पड़ा। जब ये नाग पहाड़ से अरावली हिल से निकलती है उस समय ये नमकीन नहीं होती है, लेकिन जब ये यहाँ से इस रीजन से क्रॉस करती है, रन ऑफ कच्छ से इस एरिया से क्रॉस करती है, तब इसका पानी नमकीन हो जाता है, क्योंकि वहाँ के मिट्टी जो है वो कुछ इसी तरीके का है। तो ये हमारा लूनी रिवर, तो ये 2 स्ट्रीम से बना है। द लूनी रिवर ओरिजिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ 2 स्ट्रीम, सरस्वती एंड सागरमती। ये नाग पहाड़ से निकला है। तो ये हमारा पेनिनसुलर रिवर, वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर करेंगे।